आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नए भवन का निरीक्षण किया और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल उपस्थित थे। ये भवन व्यापक परिवर्तन के सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। यह आगामी साझा केंद्रीय सचिवालय के कई भवनों में से पहला भवन है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और चुस्त दुरुस्त करना है। इस अवसर पर श्री मोदी शाम को एक सभा को संबोधित करेंगे। आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक अभिभाषण के प्रसारण के कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार 6:15 पर ही प्रसारित किया जाएगा। वहीं वीवीआईपी प्रसारण के कारण जिले में आजकल कार्यक्रम का प्रसारण रद्द रहेगा। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें अब तक होश नहीं आया है। वे लगातार लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। उनके ऑपरेशन को लेकर डॉक्टर कोई निर्णय नहीं ले सके हैं। इस बीच मुंबई और बेंगलुरु से चिकित्सकों की एक विशेष टीम दिल्ली पहुंची है। गौरतलब है कि 2 अगस्त को श्री सोरेन अपने बाथरूम में गिर पड़े थे, जिसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। इस बीच विश्व आदिवासी दिवस के खास मौके पर राज्य में 9 अगस्त से प्रस्तावित 3 दिनों का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अस्वस्थ होने का कारण बताते हुए आदिवासी महोत्सव स्थगित कर दिया है। आदिवासी दिवस आयोजित करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के चयन संबंधी टेंडर भी स्थगित कर दिए गए हैं। चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मानहानि मामले में जारी गैर जमानती वारंट के बाद राहुल गांधी ने आज अदालत में पेशी दी। अदालत ने 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें सशर्त जमानत दी। उनके अधिवक्ता प्रणव दरीपा ने बताया कि आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हाईकोर्ट आदेश अनुसार आपके अपील होने के बाद आज उनको जमानत प्राप्त हुई और जमानत के बाद अभी ये जो केस उनका सब्सटेंस भी करा दिया गया। मतलब आपका जो चार्ज बोलिए उसका सब्सटेंस करने के बाद आगे जो प्रोसेस होगा हम लोग के द्वारा किया जाएगा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग ये केस हम ही लोग आगे प्रोसेस करेंगे। आगे हम लोग न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उनके काफिले में शामिल सुरक्षा कर्मियों ने 4 सड़क लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि श्री मुंडा अमृतसर धाम में पूजा अर्चना कर खूंटी लौट रहे थे। इसी दौरान सरितकेल गनालोया सड़क मार्ग पर कुछ संदिग्ध लोग दिखे। श्री मुंडा ने अपना काफिला रोककर पूछताछ की तो पता चला कि कुछ लुटेरों ने मवेशी चरा रही एक बुजुर्ग महिला के कान से सोने की बाली खींच ली है। लूटपाट करने वाले 4 लोग पश्चिम बंगाल का नंबर लेकर कार से जा रहे थे। मौके पर सभी लुटेरों को दबोचा गया और पुलिस के हवाले किया गया। धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में हाईवा की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इससे इस रास्ते पर आवागमन प्रभावित हुआ है। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के पूर्वागढ़ में टाइगर सफारी खोलने की अनुमति मिल गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड के पुटुआगढ़ में टाइगर सफारी खोलने की अनुमति मिल गई है। 215 करोड़ रुपए खर्च कर वर्ष 2027 तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर राज्य वन्य जीव बोर्ड की 15वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। टाइगर सफारी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत करने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का जरिया भी बनेगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। साहिबगंज में गंगा नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने रामपुर दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अपील की है कि शीघ्र प्रशासन द्वारा बनाए गए सुरक्षित आश्रय स्थलों में जाकर शरण लें। जिले के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने आज इस सिलसिले में रामपुर दियारा क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। झारखंड में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 6 से 8 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 9 से 11 अगस्त तक भी मौसम लगभग इसी तरह का बना रहेगा। कहीं भी जोरदार बारिश के आसार नहीं हैं।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।